नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। कल 18 जनवरी से शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आपके द्वितीय भाव में बहुत सुंदर राजयोग बना रहे हैं। शुक्र बुध का मेल हो चुका है, बल्कि कल रात्रि से 9 बजे से, और यह 25 दिन बुध के साथ संबंध बनाएंगे, मंगल के साथ संबंध बनाएंगे। शुक्र बुध का मेल लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से जाना जाता है, सर्व विदित है। तो यह आपके धन भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग बने। वैसे भी बुध आपके लाभ स्थान के मालिक है, तो लाभ होगा, ये बात निश्चित हो जाती है। शुक्र के साथ मिलने से बुध कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। मंगल के साथ बुध की कोई मैत्री नहीं, इसलिए बुध यहाँ पर प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। फिर भी बुध क्योंकि लाभ स्थान के मालिक होकर धन भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति के लिए तो बुध बेहतर ही थे, परंतु कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ते या मित्रों की बात करें तो उतना सुरताल बनता नहीं है। मतभेद कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अवरोध का कारण बन जाते हैं। यहाँ पर बुध बुद्धि के भी कारक है। आपको बता दें, बुद्धि का कारक प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठे, स्पीच के घर में बैठे, तो हालांकि स्पीच आपकी बहुत प्रभावशाली रही है। इस अवधि में आप टैक्ट से स्थितियों को हैंडल करने में कामयाब रहे हैं। नो डाउट बुध अष्टम स्थान के भी मालिक हैं, सेकंड हाउस में बैठकर अष्टम भाव को देखते हैं। अचानक से कुछ ना कुछ अच्छे होने की संभावनाएं प्रबल रही हैं। अगर अच्छा नहीं हुआ तो शुक्र के साथ मिलते ही ये जो संभावनाएं हैं ये और भी प्रबल हो जाती हैं। शुक्र आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय का है, दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक लाइफ का तो है ही। तो सप्तमेश का संबंध 11वें भाव के मालिक बुध के साथ हो रहा है और मंगल लग्नेश है। देखिए, लग्नेश लाभेश का संबंध पहले से ही है, और शुक्र जो कि सप्तमेश है, व्यापार के मालिक हैं, व्यापार के कारक बुध के साथ। तो अगर आप व्यापार कर रहे थे तो इस अवधि में व्यापार में सफलता मिलेगी। अगर व्यापार में अवरोध रहे हैं जो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मंगल बुध की युति के कारण अवरोध आ सकते हैं, परंतु गुरु की दृष्टि है जो मंगल बुध शुक्र के ऊपर, यह आपके अवरोधों का एक इलाज भी करती रही होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। और गुरु हालांकि 6th हाउस में बैठे हैं, परंतु गुरु अपने भाव को देख रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो वह भाव फिर से बली हो जाता है। तो सेकंड भाव आपके परिवार का है, पारिवारिक सुख शांति मेंटेन रहती है, बल्कि धन का भाव भी है सेकंड हाउस। तो धन में वृद्धि के योग गुरु बना ही रहे हैं, धन संचय के योग बना ही रहे हैं, क्योंकि लग्नेश हालांकि द्वितीय भाव में बैठे मित्र क्षेत्रीय, परंतु मेहनत से मैंने देखा सेकंड हाउस में जब भी राशिपति या लग्नाधिपति होता है, ये सूत्र बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी लगन हो तो व्यक्ति को मेहनत से फल मिलता है, मिलता जरूर है। एक किस्म से धन आने के योग बनते हैं। लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना अच्छा ही माना जाएगा। व्यक्ति कुटुंबी होगा या यूं कहें फैमिली मैन होगा, तो आप इस अवधि में फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएंगे। शुक्र का साथ होने से मंगल शुक्र दोनों ही आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, या यूं कहें आपके पैशंस को बढ़ाते हैं, इमोशनल बनाते हैं। जज्बात में होकर किसी को कोई कमिटमेंट ना कर दें, क्योंकि बुध साथ में है। गलत कमिटमेंट की हुई आपको दिक्कत दे सकती है, खासकर अगर व्यापारी हैं या किसी रिश्ते को लेकर कोई भी ऐसी बात है। आपको अभी इस अवधि में सोच विचार कर किसी की सलाह लेकर ही कमिटमेंट करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगते हैं, तो यहाँ पर बुध का साथ में मिलना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सोच विचार करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। अभी समय उतना बेहतर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि साइन करने के लिए। मंगल शुक्र बुध हालांकि लाभ के लिए अच्छे हैं, लाभ होता रहेगा। शुक्र का धन भाव में बैठना
सेकंड हाउस में शुक्र बली होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है। तो शुक्र का फल तो आपको अच्छा मिलेगा, बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी पहले से बेहतर स्थितियाँ हो जाएंगी। मैरिज लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। गुरु की अनुकंपा के कारण लव लाइफ भी आपका श्रेष्ठ रहेगा। गुरु शुक्र का ये संबंध देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि शुक्र के ऊपर भी पड़ेगी, मंगल बुध के ऊपर तो पहले से ही पड़ रही थी। अब तीनों ग्रहों के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ने से गुरु पंचम स्थान के मालिक हैं, शुक्र सप्तम भाव के मालिक हैं। तो पंचमेश सप्तमेश का संबंध हो जाएगा, जो कि कल से हो चुका है। तो यहाँ पर शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी स्थितियाँ बेहतर होंगी। संतान की ओर से कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलने के योग बन जाते हैं, और लॉटरी इत्यादि के योग भी बन जाते हैं। लॉटरी इत्यादि का जो कामकाज करते हैं उनके लिए बेहतर समय हो जाएगा। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज जो कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा अब सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के भी मालिक हैं। व्यय भाव के मालिक का सेकंड हाउस में क्या काम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका व्यय हो सकता है, हालांकि ये फैमिली के ऊपर होगा। अब हो सकता है आप अपने स्पाउस को, अगर आप पुरुष जातक हैं, अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट लेकर दें। हो सकता है अपनी बेटी को कोई गिफ्ट लेकर दें। बुध बेटी के कारक होते हैं, कन्या संतान के कारक होते हैं, लग्नेश के साथ हैं। हो सकता है आप निवेश करें, क्योंकि बुध व्यापार के कारक भी हैं, ठीक है। और 12वें भाव के मालिक शुक्र का साथ में मिलना, तो निवेश के लिए कहीं तो समय उत्तम ही रहेगा। सप्तम भाव का मालिक भी है शुक्र, तो व्यापार में निवेश के चांसेस प्रबल होते हैं, जिससे आपकी सफलता निर्धारित होती है। क्योंकि गुरु की दृष्टि अगर ना होती, गुरु सेकंड हाउस को ना देखते होते, तो ये नुकसान हो सकता है। परंतु अब ये शुभ कामों पर खर्च होगा, व्यापार पर होगा, फैमिली पर होगा, कुटुंब पर होगा, जो अच्छे के लिए होगा, जिसमें कई तरह के आपके फैमिली के ऊपर अगर खर्चे की बात करें तो बच्चों की फ़ी के लिए हो सकता है, बच्चों की एडमिशन के लिए हो सकता है, घर परिवार में मांगलिक योग के कारण इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो संबंध है बहुत बेहतर है मंगल शुक्र बुध का। और मंगल के साथ शुक्र का बैठना, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, आपको इमोशनल बनाता है। अगर आप लव लाइफ में पहले से इन्वॉल्व हैं तो आपको इस अवधि में कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि आपके रिलेशंस पहले से बेहतर हो जाएंगे, आप इमोशनल होकर कोई कमिटमेंट ना करें, इतना जरूर ध्यान दें फिर भी, क्योंकि बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल के साथ और शत्रु राशि में, गुरु की राशि में गुरु और बुध मित्र नहीं हुआ करते, तो बुध यहाँ पर दिक्कत में हैं। तो आपको बुध के उपाय करते रहना चाहिए। आपको डॉग्स को फीड करना चाहिए, कुछ ना कुछ कुत्तों को खिलाते रहें, पक्षियों को बाजरा डालते रहें, छोटी कन्याओं को बिस्किट खिलाते रहें, खासकर गुलाब जामुन इत्यादि खिलाएं तो बेहतर है। कोई रेड कलर की चीज़ खिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा छोटी कन्याओं को। तो जैसे एप्पल है, अनार है, तो इस तरह की चीज़ें, या जलेबी है, ये कन्याओं को खिलाएं। अगर आपके रास्ते में कोई अवरोध है लाभ को लेकर, अगर आपका धन अटका हुआ है, कहीं से धन मिल नहीं रहा, आय की किल्लत है, पैसा देखिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए आप लड़कियों को, छोटी कन्याओं को जो 10 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उनको ये सामग्री खिलाएं, रेड पदार्थ खिलाएं, तो इससे बुध शांत होंगे और कन्याओं को शांत करने से आपका लाभ होगा या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, अटका हुआ धन आपके पास आएगा। शुक्र का साथ होने से बुध के साथ, तो कहीं ना कहीं बुध कंफर्टेबल स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग धन भाव में होने से कहीं ना कहीं आपके व्यापार में जो गतिरोध हैं वह दूर होते हैं। अगर आपका व्यापार धीमी गति से चल रहा है उसमें बेहतरी होगी। लंबे समय से कोई धन की स्थिति अगर आपकी खराब रही है तो ये उपाय जो भी बताया कन्याओं को कुछ खिलाने का, वह जरूर करिए। और अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन आप गाय को चारा खिलाते रहें, तो ये 25 दिन आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, भूमि से संबंधित कोई विवाद है वह दूर होगा, और कोर्ट कचहरी में भी आपको राहत मिलती दिखती है, कर्जे से राहत मिलने के योग
बन जाएंगे। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।